जय गुरुदेव। संसार में भगवान से बड़ा दर्जा फकीरों का है, क्योंकि जो काम भगवान नहीं कर पाते हैं उस काम को फकीर और संत करते हैं। लेकिन इंसान जो है फकीरों और संतों पर विश्वास न रखकर भगवान पर विश्वास रखता है। इसी बीच एक दृष्टांत आता है। एक समय नारद जी घूमते फिरते मृतलोक में आए। यहाँ एक गृहस्थ ने यद्यप अनेक उपाय किए थे, फिर भी उसके पुत्र नहीं हुआ था। उसने नारद जी से विनती करते हुए कहा, भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरे पुत्र हो। नारद जी ने कहा, बहुत ठीक है, तुम्हारे पुत्र होगा, परंतु मैं भगवान विष्णु से पूछकर जवाब दूंगा। विष्णु के पास जाकर नारद जी ने कहा कि मैं उस गरीब को वचन दे आया हूँ, इसलिए उसके पुत्र होना ही चाहिए। भगवान बोले, उसे 7 जन्म तक एक भी पुत्र नहीं लिखा है, तब इसी जन्म में पुत्र कैसे दिया जा सकता है। नारद ने लौटकर उस गृहस्थी को विष्णु की बात बताई, जिससे वो निराश हो गई। इसी समय उस गांव में एक बहुत बड़े ज्ञानी, राग द्वेषहीन और वनवासी महात्मा आए। महात्मा ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, अतएव वे गांव में घूम घूम कर कह रहे थे कि जो मनुष्य मुझे जितनी रोटियां खिलाएगा उसके उतने ही पुत्र होंगे। उस स्त्री ने उनको अपने यहाँ बुलाया और रसोई तैयार की और चौके में उन्हें बिठा करके 3 रोटियां दी और महात्मा आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दिन बाद नारद जी फिर उस गांव पहुँचे और उस स्त्री के घर गए तो देखा 3 पुत्र खेल रहे हैं। स्त्री से नारद ने पूछा, तुम कितना झूठ बोलती हो? स्त्री ने नारद से पूछा, कहा कि तुम कितना झूठ बोलते हो, देखो एक महात्मा जी की कृपा से मेरे 3 पुत्र हुए हैं। इससे नारद जी को बड़ा क्रोध आया और वे उसी आवेश में विष्णु के पास इसका कारण पूछने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने ढोंग करते हुए कहा, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, कोई दवा दे दो। नारद ने कहा, आप दवा का नाम बताइए, मैं अभी ले आऊं। भगवान बोले, यदि किसी भक्त का कलेजा काट कर ला सको तो उसी का रुधिर मलकर मैं इस दुख से छूटूं। अब नारद भी भक्त का कलेजा ढूंढने चले, किंतु किसी ने उन्हें अपना कलेजा नहीं दिया। उल्टे कहा कि तुम ही अपना कलेजा काट कर क्यों नहीं दे देते? भक्त होकर भी दूसरों से क्यों मांगते फिर रहे हो? अंत में उन्हें वो पुत्रदाता महात्मा मिला। नारद ने विष्णु की दुख की बात बताई तो वो राजी होकर नारद के साथ विष्णु भगवान के पास जा पहुंचा और कहा, भगवान यदि मेरा कलेजा आपके काम आ सके तो इसे तुरंत काट लीजिए। यह तत्परता देखकर
भगवान विष्णु ने नारद से कहा, देखो नारद जी, ऐसे महापुरुष ही निपुत को पुत्र दे सकते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं। क्योंकि अपना कलेजा पास रहते हुए भी तुम मेरे लिए दूसरे का कलेजा मांगने गए थे। ये सुनकर नारद जी शर्मा गए। ये है महापुरुषों की महिमा और संतों की महिमा, ये है उनका त्याग। इसलिए कहा गया है, मोर बचन चय पर जा झूठा, संत बचन पत्थर कीली का। जो भी महापुरुष कह देते हैं उसको भगवान को पूरा करना पड़ता है, लेकिन हम आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं। जय गुरुदेव।